Quick 4K video sample from the front camera. सैमसंग के फ़ोन्स में 4K वीडियोस आई बिलीव फ्रंट में बहुत पहले से और 20K के अराउंड में भी आपको ये ईज़िली मिल जाता है। गुड थिंग अगर आप ज़्यादा रील्स बनाते हैं या ज़्यादा व्लॉगिंग करते हैं देन प्रॉब्ली ये बेस्ट ऑप्शन है। क्वालिटी भी ठीक आ रही है, डायनामिक रेंज इज़ अगेन वेरी गुड, साउंड्स आ रही है, नेचुरल एम्बिएंस भी काफ़ी अच्छा है। अभी तक आपने बहुत सारे पेड एंड न्यूट्रल रिव्यूज़ देखे होंगे सैमसंग गैलेक्सी A54 एंड A34 का, और आज हमें रिटेल यूनिट से देखना है कि ये डिवाइसेस कैसी हैं। बिकॉज ब्रांड्स आप जानते हैं ना, कंट्रोल रखती है क्या आपको दिखाना है, क्या आपको देखना है। लेकिन आज हम सारी बातें क्लियर करेंगे गाइस कि ये दोनों फ़ोन्स कैसे हैं। इनिशियली मेरा थॉट ऐसा था कि हम एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन करें, बट दोनों डिवाइसेस अपनी जगह काफ़ी यूनिक हैं। तो आज हमें जस्ट गैलेक्सी A34 पे फोकस करना है कि ये फ़ोन कैसा है। A54 हम आने वाले दिनों में ट्राई करते हैं बिकॉज इसमें भी कुछ टेस्टिंग बाकी है। वैसे गाइस ये ऑफलाइन यूनिट से मैंने बाय किया है, ये ऑफलाइन रिटेल यूनिट है और अमेजन पे इसका प्राइस और सैमसंग की वेबसाइट पे इसका प्राइस 31,000 है। मुझे ये पड़ा है 28,498 का। कहाँ से मैंने लिया है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। बॉक्स जस्ट लाइक लास्ट ईयर है, आपको कोई ऐसी खास चीज़ नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी केस भी नहीं मिलता है, जस्ट आपको एक टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग एंड डेटा सिंक की केबल मिलती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल भी होगा। और फाइनली ये रहा फ़ोन। अगर हम लास्ट ईयर के A33 से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन में काफ़ी मेजर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे ये तो प्लास्टिक का पैन है, लेकिन कैमरे में आप देखेंगे बिग चेंज है। अगर आपने S23 सीरीज़ देखी है, यानी कि S23 अल्ट्रा या प्लस या किसी भी जाएंगे, तो जो रिंग लेआउट है वो दिया गया है कैमरे का। मे बी ये एक प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे दिया गया है। इस बार फ़ोन थोड़ा सा वाइडर भी ज़्यादा हो गया। अगर आप इसको रख के देखेंगे A33 वर्सेस 34 में, देखेंगे हल्का सा फ़ोन 2 to 3 mm ज़्यादा वाइड हो गया। ऑल्सो अनदर चेंज आप देखेंगे, लास्ट ईयर में बैक पैनल थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकला हुआ था, देन ये कर था। इस बार ये कम्प्लीटली iPhone 11 की डिज़ाइन भी आ गया, यानी कि फ्रेम कम्प्लीटली आउटसाइड से है और जो पैनल है वो इनसाइड से स्टिक किया गया है। ये बेटर ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है। मे बी ड्रॉप टेस्ट में हम वेरीफाई करेंगे। वट एवर आप बता सकते हैं आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा प्रीमियम लग रहा था। आई थिंक ये अब ज़्यादा मॉडर्न फील हो रहा है, ये थोड़ा सा बोरिंग ज़्यादा हो गया था। एनीवेज फ़ोन थोड़ा सा बल्कि आप फील कर सकते हैं, बहुत सुपर हैवी नहीं है, वेट ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का सा वाइडर ज़्यादा ना, लेकिन कन्वीनियंट है बिकॉज कम्प्लीटली यहाँ पे राउंडेड फ्रेम दिया गया है। अनलाइक जो आजकल के फ़ोन्स में आता है जहाँ पे फ्लैट फ्रेम होता है, यहाँ पे हल्का सा राउंडेड है। तो आई थिंक मुझे लगता है ये होल्ड करने में ज़्यादा कन्वीनियंट फील होता है। ऑन दी पोर्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में पावर बटन है, उसके ऊपर वॉल्यूम है, बॉटम में टाइप सी एंड स्पीकर ग्रिल, नो हेडफोन जैक एंड इस साइड क्लीन है। एंड अगेन सिम ट्रे है यहाँ पे टॉप में और यहाँ पे एक नॉइस कैंसलेशन माइक है। लेट्स चेक आउट द सिम ट्रे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरे ये मेरे को यकीन नहीं था, वाओ बेस्ट पार्ट, यहाँ पे आप ड्यूअल 5G सिम लगा सकते हैं या एक SD कार्ड और एक सिम कार्ड भी लगा सकते हैं। ऑनेस्टली गाइस ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिखने में डिस्प्ले कैसा है गाइस आप फील कर सकते हैं, बेजल्स कैसे हैं आप देख सकते हैं, और पंच होल कैमरा वटेवर जो भी है आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा वाइडर तो है जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले लेआउट है जैसे आपने लास्ट ईयर A33 में देखा था, यानी कि इन्फिनिटी यू कटआउट दिया गया है, कोई भी सेंटर पंच होल नहीं दिया गया। आई थिंक अब 30,000 के प्राइस में ये चीज़ तो जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन फिर भी अब है तो है। बेजल्स देखेंगे तो यस थोड़े से बेजल्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, इससे बेटर लुकिंग बेजल्स डिस्प्ले आपको 15-20 हज़ार के जैसे कि Realme 10 Pro आपने देखा होगा वहाँ पे आपको मिल सकता है। यस ऑफ कोर्स LCD है, लेकिन ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और सुपर ब्राइट नहीं है। अराउंड इसकी 800 निट्स की आई बिलीव पीक ब्राइटनेस है, तो दिखने में ठीक लग रहा है। व्यूइंग एंगल इसका अच्छा है, कलर्स भी ठीक आ रहे हैं, बट इससे ब्राइट एंड बेटर डिस्प्ले आपको मिल सकते हैं। ऑन दी एक्स्ट्रा यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। अब डिस्प्ले आपकी प्रायोरिटी है, देन आपको कुछ और फ़ोन मिल सकते हैं इससे कम प्राइस में, जैसे कि Realme 10 Pro Plus एंड ऑल्सो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटर डिस्प्ले मिल सकता है जैसे कि Redmi Note 12 Pro। यहाँ पे ऑलरेडी आजकल आप देख रहे हैं कि सैमसंग काफ़ी कमाल कर रही है, स्पेशली सॉफ्टवेयर अपडेट को लेके। ये डिवाइस बाय डिफ़ॉल्ट Android 13 से आउट द बॉक्स है और यहाँ पे One UI 5.1 चल रहा है, जो कि एग्जैक्टली आपको लेटेस्ट फ़ोन्स में मिलेगा, यानी कि सैमसंग के S सीरीज़ में। और अगर हम सिक्योरिटी पैच देखें तो वो भी आप देखेंगे एकदम लेटेस्ट है, मार्च का।
ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स है और ये जाएगी अप टू एंड्रॉइड 17 यानी कि 4 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड अपडेट यहाँ पे मिलेगा, प्लस एक एडिशनल सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। ये डिवाइस डायमेंसिटी 1080 CPU के साथ आई है कि थोड़ा सा यहाँ पे क्रेजी लग रहा है बिकॉज जनरली सैमसंग एक्सिनोस देती है अपने इस ए सीरीज में, लेकिन यहाँ पे अलग दिया गया बिकॉज प्रीवियस टू A52s में वहाँ पे स्नैपड्रैगन था। डायमेंसिटी 1080 आपने पहले भी देखा है लाइक Realme 10 Pro Plus में एंड Redmi Note 12 Pro में 12 Pro Plus में काफ़ी बढ़िया CPU है और इस प्राइस में ये बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1080 की परफॉर्मेंस कैसी, तो मैं एक छोटा सा आपको स्पीड टेस्ट दिखा रहा हूँ अगेंस्ट सम अदर डिवाइसेस लाइक स्नैपड्रैगन 778G जो कि अगेन काफ़ी पॉपुलर है और सैमसंग के इटसेल्फ एक लेटेस्ट फ़ोन A54 और लास्ट ईयर के A53 से। तो यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि एप्लीकेशन जो हम लॉन्च करें ना, यहाँ पे लैग नहीं, कोई भी स्टटर नहीं है। जो होता है ना कि एक्सिनोस में जनरली एप्लीकेशन सडनली लॉन्च होते हैं, सडनली मिनिमाइज होते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी एंड फटाफट सारे एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। और अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन, आई बिलीव नेटफ्लिक्स में कुछ बग है जो एवरी टाइम किसी भी फ़ोन में ट्राई करता हूँ वो रीलोड होता है और सारे एप्लीकेशन मेमोरी में है। यस 778G अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा फास्टर है कंपेयर टू 1080 के, लेकिन मुझे इस डिवाइस की परफॉर्मेंस से गाइस कोई भी दिक्कत नहीं लगी। एवरीडे जितना मैंने यूज़ किया है, गेमिंग को लेके बात करूँ तो डिवाइस में कोई हीटिंग इशू नहीं है। जो नॉर्मल हीटिंग होती है अराउंड दी कैमरा बिकॉज यहीं पे CPU होता है तो वो थोड़ी सी है, लेकिन प्लास्टिक पैनल है जल्दी कूल भी हो जाती है। अब एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि लाइक बहुत से लोगों ने पूछा है कि अब सैमसंग 4 साल का अपडेट तो दे रही है तो 4 साल बाद की क्या कहानी होगी। अब देखिए, अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं ना फॉर्चून टेलर के मैं 4 साल बाद आके आपको जाके दिखा दूँ। तो मैं काम करते हैं, हम 4 साल पुरानी सैमसंग की फ़ोन देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बट यस यहाँ पे गाइस एक्सिनोस है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, और 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, ये गैलेक्सी नोट 9 है, आपने पहचान लिया। तो जब भी मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए अभी भी डिवाइस काफ़ी फ्लूइड काम करी, लाइक जो भी आप ओपन करते हैं फटाफट खुलती है। 60 हर्ट्ज़ तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वो जो होता है ना फ्रेम वाला, वो आपको यहाँ पे फील होगा, बट अदर देन दैट काफ़ी फ्लूइड है, लाइक सब चीज़ें ऑन होती हैं। तो यानी कि ये बात तो तय है कि अगर आप 4 साल बाद भी इस फ़ोन को यूज़ करेंगे तो मे भी उस टाइम का स्पेक्स शायद 200 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आ चुका होगा, बट डिवाइस आपकी ठीक ठाक काम करेगी आफ्टर 4 ईयर्स भी। लेट्स टॉक अबाउट दी कैमरा गाइज। कंपेयर टू लास्ट ईयर के यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया गया है। नंबर सेम है 48 प्लस 12 प्लस 5। लास्ट ईयर एक 2 MP का डेप्थ सेंसर था जो इस साल हटा दिया गया है एंड ये अगेन ओल्डर सैमसंग का 48 MP का सेंसर है। कुछ शॉट्स मैंने लिए, अगर आप आउटडोर में शॉट्स लेते हैं तो आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है। डायनेमिक रेंज बहुत बेटर नहीं है इसमें और थोड़े से आपको वॉश्ड आउट कलर फील हो सकते हैं और आप कह सकते हैं थोड़े से लेस नेचुरल है, लेस वाइब्रेंट है। वैसे इतने बैड भी नहीं है, लाइटिंग अच्छी है तो नीडली आप वैसे देखेंगे जैसे रियलिस्टिक दिखता है, ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेंसी नहीं दी गई है। अल्ट्रा वाइड यहाँ पे जस्ट 8 MP का है तो सुपर क्रेजी आप यहाँ पे डिटेल्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अगर हम जूमिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आप अप टू मैक्सिमम 10x कर सकते हैं। 48 MP के हिसाब से यहाँ पे डिटेल उतने बढ़िया नहीं आ रहे हैं। मैं आपको फ्यूचर में जब A54 का रिव्यू दिखाऊंगा देन आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया लग जाएगा बिकॉज जो लेटेस्ट 50 MP के सेंसर हैं वो ज़्यादा बेटर डिटेल कैप्चर करते हैं। इंडोर में भी शॉट्स अच्छे आ रहे हैं, कलर्स ठीक आ रहे हैं और अल्ट्रा वाइड भी ठीक ठाक काम करता है। 8 MP जो मिलता है वही यहाँ पे दिया गया है। 5 MP का मैक्रो है, थैंकफुली 2 नहीं दिया गया, लेकिन स्टिल वो 5 MP भी बहुत क्रेजी नहीं है। आपको बहुत ही क्लोज जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के, देन आप डिटेल्स यहाँ पे अच्छे फाइंड कर सकते हैं। लो लाइट में सैमसंग में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो नाइट मोड ऑन है तो यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, ISO थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है तो आपको बहुत ब्राइट फोटोज़ मिलेगी। यस कभी कभी हिट मिस हो जाता है, कभी कभी बैकग्राउंड में शैडोज़ में डिटेल मिसिंग हो जाती है, लाइक ह्यूमन फेस में भी डिटेल मिस हो जाती है, लेकिन अदरवाइज लो लाइट में भी इसकी परफॉर्मेंस ठीक दिखी है। एंड गाइस अगर वीडियो कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ से आप 4K 30 FPS के वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पे OIS भी दिया गया, यानी कि आपके वीडियोस स्मूथ भी रहेंगे और फोटोज़ लेते वक्त ज़्यादा शेक भी नहीं गिरेंगे, तो ये बेस्ट पार्ट है। अल्ट्रा वाइड में वीडियोस में ड्रॉबैक है कि आप 4K के रिजोल्यूशन की वीडियो नहीं बना सकते, जस्ट आप फुल HD के वीडियोस बना सकते हैं अल्ट्रा वाइड में। वेल गाइस यहाँ पे 13 MP की सेल्फी कैमरा भी मिलता है, क्वालिटी सुपर क्रेजी नहीं है। जनरली सैमसंग 32 MP देती है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। पोर्ट्रेट इफेक्ट भी यहाँ का अच्छा काम कर रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो कैमरे की समरी की बात करें तो कुछ तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए था कंपेयर टू लास्ट ईयर के, कुछ चेंज नहीं किया गया। एटलीस्ट 50 MP तो देना चाहिए था, ये थोड़ा सा लेट डाउन हो सकता है। बाकी ये सुपर क्रेजी कैमरा फ़ोन नहीं है, डिसेंट कैमरा फ़ोन आप कह सकते हैं, अच्छे शॉट लेता है।
सबसे सस्ता 5G फोन आ चुका है और ये है लावा ब्लेज 5G। इस फोन में खूबियां बहुत ही ज़्यादा हैं और कमियां बहुत ही कम है। इसकी प्राइस जस्ट 11,000 रुपये है। कुछ डील से डिस्काउंट लगा लें तो ये फोन आपको मिल जाएगा 10,000 के आसपास। देखते हैं गाइस ये फोन कैसा है। इस फ़ोन में आपको ड्यूअल स्पीकर मिलता है, एक बॉटम में है और एक टॉप में है, जहाँ पे ये सेल्फी कैमरा है और स्पीकर की क्वालिटी गाइस रियली डिसेंट है। बहुत ही अच्छा आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, सुपर लाउड ही है। इससे लाउड स्पीकर मैंने देखे हैं लेकिन यहाँ पे भी क्वालिटी बहुत डिसेंट मिली है। 5000 mAh की बिग बैटरी मिलती है और बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं मिलता है। ओके, यानी कि आप ऑफिशियल चार्जिंग से नहीं टेस्ट कर सकते। 25 वाट तक का यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। पहले मैं आपको बैटरी बैकअप बता दूं, मैंने इसको 2 दिन पहले चार्ज किया था। अगर मैं आपको बैटरी के स्टैट्स में जाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे बैटरी में जो पैटर्न है, अराउंड 1 डे 14 आवर्स एगो मैंने इसको चार्ज किया था। तभी मैंने 100% स्टार्ट किया था और 8 आवर 45 मिनट का यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम ऑलरेडी मिला है। ऑफ टाइम 1 डे 34 है। मैंने इसमें शोले मूवी भी निपटा दी पूरी, कॉल ऑफ ड्यूटी भी बहुत खेल लिया और तमाम तरह की चीज़ें भी कर ली। तो बैटरी बैकअप इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा है। वैसे कंपनी 2 दिन क्लेम कर रही है लेकिन आई डोंट थिंक जो कि आप 2 दिन हैवी यूसेज में पा सकते हैं। यस, अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हैं तो 2 दिन ये फ़ोन बड़े आसानी से चल जाएगा, लेकिन मिक्स टू हैवी यूसेज में ये 2 दिन के पास तक पहुंच जाएगा। मैंने एडाप्टिव ब्राइटनेस, वाईफाई, 5G एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सारी चीज़ें ऑन करके रखी हैं, तो बैकअप इसका अच्छा है। चार्जिंग इस फ़ोन की थोड़ी सी स्लो है। आजकल के रेट के हिसाब से देखा जाए तो अराउंड 80 मिनट लगता है इसको फुल चार्ज करने में। एंड ऑन दी एक्स्ट्रास गाइस, ये फ़ोन IP67 है। इस प्राइस में जस्ट एक ही फ़ोन है, गूगल पिक्सल 6 है, जो कि अगेन इसी प्राइस के आसपास आजकल मिल रहा है। और कोई फ़ोन आपको IP67 सर्टिफिकेशन नहीं देता है। क्या रियली वर्क करता नहीं करता वो तो हम ड्यूरेबिलिटी में चेक करेंगे। इतने साल से जो सैमसंग के A सीरीज़ के फ़ोन या आ रहे हैं, आई मीन सुपर प्रीमियम फ़ोन की बात नहीं करें बिकॉज वो आईफोन के टक्कर के होते हैं। जो A सीरीज़ के फ़ोन होते हैं वो थोड़े से तो प्राइसियर होते हैं। सैमसंग के फ़ोन में किसी एक फीचर पे फोकस नहीं किया था जैसे कि अदर ब्रांड्स करते हैं, रियलमी, शाओमी, लाइक जस्ट कैमरा पे, जस्ट डिस्प्ले पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप एबव एवरेज मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ़ोन दिखने में अच्छा है, प्रीमियम लुकिंग फ़ोन है, बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन सब कुछ ठीक है। डिस्प्ले भी इसका बैड नहीं है, स्पेक्स वाइज अच्छा है। जैसे इन्फिनिटी यू है तो वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। CPU परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट अच्छा है, कोई भी लैग नहीं है। बैटरी चार्जिंग ओके है, उससे क्रेजी आपको मिल सकती है। तो जिस प्राइस में ये ऑफलाइन में मिल रहा है वो ज़्यादा बेटर डील है, बिकॉज ऑनलाइन तो आप इसको 31 भी लेंगे, ऑफलाइन में जैसे मेरे को 28,498 मिला, तो 28,500 से मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक फ़ोन है। नॉट दैट बट अगर आप नॉन चाइनीज़ फ़ोन लेना चाहते हैं, सैमसंग का ब्रांड प्रीफर करते हैं, तो ये फ़ोन अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है कंपेयर टू गैलेक्सी A54 के। इसका भी फुल रिव्यू हम बहुत जल्दी चेक करते हैं, लेकिन फिलहाल ये फ़ोन भी डिसेंट बाय लग रहा है फ्रॉम दी सैमसंग। आपके क्या थॉट्स हैं? डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स।